हेलो डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल से पहले आप ये नोट याद रखो। व्हेन क्वेश्चन बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स दैट इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, etc. we use conjunction if or whether to replace inverted commas between reporting verb and reported speech in indirect speech. इसका मतलब है जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है मॉडल वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, कैन, कुड से, उस वक़्त हम इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन इफ लगाते हैं या वेदर, दो में से एक। फिर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर आता है। अब ये नोट भी आप याद रखना। व्हेन वी चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब गेट्स चेंज्ड इनटू आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड ऑफ, etc. जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब ये चेंज होता है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में। ये बात आप याद रखना। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल नंबर 1 है, हसन सेड टू मी हैज शी नॉट डन हर होमवर्क। हसन ने मुझसे कहा क्या वो अपना होमवर्क नहीं कर चुकी है। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा हसन सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में। अगर ये सेड अकेला भी होता फिर भी ये इन्हीं वर्ड्स में चेंज होता है। ये बनेगा हसन आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से, लिहाजा कंजक्शन इफ आएगा या वेदर आएगा। मैं इफ लगाता हूँ, हसन आस्क्ड मी इफ। अब यहाँ पर आप याद रखो एक बात, जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क सब हट जाते हैं, ये बन जाता है सिंपली एक असर्टिव सेंटेंस। अब मुझे इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, लिहाजा मैं ये क्वेश्चन वर्ड शी की जगह पर लूँगा और शी यहाँ पर आ जाएगा हैज़ की जगह पर। मैं शी पहले लूँगा। अब आप देखो बात किसकी हो रही है। हसन ने मुझसे कहा उस औरत के बारे में, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, यानी उस औरत के बारे में। अब मैं कर रहा हूँ इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज, और मेरे सामने ये औरत नहीं है, लिहाजा ये शी ही रहेगा। इफ शी, अब यहाँ पर हैज़ यहाँ पर चला जाएगा, बनेगा ये हैड बनेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है और ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अब हैज़ को बनेगा हैड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा डन। अब उस औरत की बात हो रही है और अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, और मेरे सामने औरत नहीं है, लिहाजा हर ही रहेगा, हर होमवर्क। ये चेंज हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, ही सेड फ्रेंड्स विल यू लाइक टू हैव एप्पल और वॉलनट। उसने डायरेक्ट अपने दोस्तों से कहा आया आपको एप्पल चाहिए या वॉलनट चाहिए। आप इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। इस वोकेटिव केस को हम रखते हैं जब हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं, डायरेक्ट किसी को एड्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। इसको हम रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के साथ, इसके साथ, लेकिन बाद में जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ये वोकेटिव केस बन जाता है ऑब्जेक्ट इस रिपोर्टिंग वर्ब का। आप यहाँ पर देखो मैंने इस वोकेटिव केस को रिपोर्टेड स्पीच के साथ रखा, इसके साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट अपने फ्रेंड से कहता है, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बन जाएगा इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बनेगा ही। अब सेड चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में। मैं आस्क्ड में चेंज करता हूँ सिंपली, ही आस्क्ड। अब किससे कहा? अपने दोस्तों से। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स। अब मुझे हिज खुद से लगाना है क्योंकि अपने दोस्तों से कहा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुआ मॉडल वर्ब से। मैंने आपको बोला जब क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से,
हम कंजक्शन इफ लगाते हैं या वेदर। अब यहाँ पर वेदर आएगा क्योंकि वेदर ज़्यादा सूटेबल है। जब ऑप्शन की बात हो रही है, आया आपको ये चीज़ चाहिए या वो, जिस वक्त ऑप्शन की बात हो रही है उस वक्त कंजक्शन वेदर ज़्यादा बेहतर है। अब मैं वेदर लगाता हूँ, मैंने कंजक्शन वेदर लगा दिया और इस फ्रेंड्स को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और वेदर लगा दिया। अब ये मुझे इसको एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको मालूम है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ये सिंपल एक एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है। लिहाजा यू यहाँ पर आएगा, विल यहाँ पर चला जाएगा यू की जगह पर। लेकिन पहले देखो बात किसकी हो रही है। ही सेड फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा। विल यू, क्या तुम, यानी उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके ये दोस्त मेरे सामने नहीं है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, दे में, क्योंकि उसके दोस्त प्लूरल हैं, उनके लिए वर्ड यू इस्तेमाल हुआ। विल यू लायक, क्या आप ये पसंद करते हो। अब ये बनेगा दे, क्योंकि ये मेरे सामने नहीं है। वेदर दे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये फ्रेंड्स प्लूरल है जिनसे ये मुखातिब था। वेदर दे, अब ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लिहाजा विल को बनेगा वुड। वेदर दे वुड, बाकी वर्ब सेम रहेंगे क्योंकि एक बार वर्ब चेंज हुआ सेंटेंस में फिर दूसरा वर्ब चेंज नहीं होता है। ये बनेगा वेदर यू वुड लाइक टू हैव एप्पल और वॉलनट। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल है व्हेन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद डबल एच वर्ड्स in direct speech, the same question word is used in indirect speech to replace the inverted commas between reporting verb and reported speech. इसका मतलब ये है अगर क्वेश्चन शुरू होगा डबल एच वर्ड से, यही डबल एच वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में भी इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान, फिर इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। However, the double H word is made conjunction first, लेकिन हमें इस डबल एच वर्ड को कंजक्शन बनाना पड़ता है। ये कैसे कंजक्शन बन जाता है, जब इसके बाद सब्जेक्ट होगा। अगर इस डबल एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा फिर ये क्वेश्चन होगा, हमें इसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर ये कंजक्शन बन जाता है। अब एग्जाम्पल से पहले आप ये नोट याद रखो। द वोकेटिव केस इन नरेशन इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग और कॉलिंग ए पर्सन डायरेक्टली इन ए डायलॉग। मैंने आपको वोकेटिव केस के बारे में बोला, हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं बातचीत में, इसको बोलते हैं वोकेटिव केस, जनरली सेपरेटेड बाय कॉमास। और इस वोकेटिव केस को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, आपने देखा पहले। इन इनडायरेक्ट स्पीच द वोकेटिव्स बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फिर जो ये वोकेटिव केस में नाउन होता है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये नोट भी याद रखना, इन इनडायरेक्ट स्पीच रेस्पेक्टफुल एड्रेस वर्ड्स लाइक सर, मैडम, योर ऑनर एटसेट्रा आर चेंज्ड इनटू रेस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली। अगर इज्जत भरे वर्ड डायरेक्ट स्पीच में होंगे जैसे सर, मैडम, योर ऑनर, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं रेस्पेक्टफुली में या पोलाइटली में। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल नंबर 1 है, यंग मैन सेड टू देम हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन द पार्क। यंग मैन ने उनसे कहा तुम कौन हो और तुम पार्क में क्या कर रहे हो। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बनेगा यंग मैन। यंग मैन सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में या डिमांडेड ऑफ में या इंक्वायर्ड ऑफ में। यंग मैन, अब यहाँ पर ये यंग मैन इनसे पूछताछ कर रहा है, लिहाजा मैं सेड टू को चेंज करता हूँ इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ भी मतलब पूछताछ करना। द यंग मैन इंक्वायर्ड ऑफ देम। अब आपको मालूम है जब हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और ये इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाते हैं और ये क्वेश्चन मार्क भी हट जाते हैं, बन जाता है सिंपली एक असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुआ डबल एच वर्ड से, लिहाजा सेम डबल एच वर्ड यहाँ पर आएगा। अब मुझे इस हु को कंजक्शन भी बनाना है,
अब ये कंजक्शन कैसे बनेगा, मुझे सब्जेक्ट यू को आर की जगह पर लेना है, आर को यू की जगह पर लेना है, फिर बनेगा ये हु कंजक्शन। अब यू यहाँ पर आ जाएगा आर की जगह पर। लेकिन पहले देखो बात किसकी हो रही है, यंग मैन सेड टू देम, यंग मैन ने उन लोगों से कहा, वो लोग प्लूरल है, तुम कौन हो और तुम पार्क में क्या कर रहे हो। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ इसको चेंज, और जो ये जिनसे ये यंग मैन मुखातिब था उन लोगों से हु आर यू, तुम कौन हो। लेकिन ये लोग मेरे सामने नहीं है। अब यू किस में चेंज हो जाएगा, दे में, क्योंकि उन लोगों की बात हो रही है। अब ये बनेगा हु दे आर, हु दे। अब यहाँ पर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में है, लिहाजा ये आर भी चेंज होगा पास्ट में, ये बनेगा वर। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है इसका टेंस भी चेंज होता है, और प्रेजेंट में होगा पास्ट में चेंज हो जाएगा। हु दे वर एंड। अब इस वर्ड को भी मुझे कंजक्शन बनाना है। कंजक्शन कैसे बनेगा, जब मैं यू को यहाँ पर लूँगा आर की जगह पर, आर यहाँ पर आएगा। लेकिन यू एक्चुअल में कौन है, ये वो लोग हैं जिनसे यंग मैन मुखातिब था। अब यू किस में चेंज हो जाएगा, दे में, क्योंकि वो लोग प्लूरल हैं। हु दे वर एंड व्हाट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर है, ये बनेगा सिंपली आर जो है ये वर में चेंज हो जाएगा। हु दे वर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन द पार्क। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। Young men inquired of them who they were and what they were doing in the park. Example second में ली, the boy said to his teacher, बच्चे ने अपने टीचर से कहा, why they are coming late sir, सर वो लेट क्यों आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक रेस्पेक्टफुल वर्ड इस्तेमाल हुआ सर। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये बनेगा the boy said चेंज हो जाएगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में या डिमांडेड ऑफ में। मैं चेंज करता हूँ आस्क्ड में। द बॉय आस्क्ड, आप किससे कहा, अपने टीचर से। द बॉय आस्क्ड हिज टीचर। अब मुझे यहाँ पर लगाना इस सर के बदले पोलाइटली या रेस्पेक्टफुली, और जो ये रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली ये अक्सर ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होता हिज टीचर, फिर ये पोलाइटली या रेस्पेक्टफुली आस्क्ड के बाद आते हैं। अब द बॉय आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुली। अब क्वेश्चन शुरू हुआ WH वर्ड से, लिहाजा सेम WH वर्ड यहाँ पर आएगा वाई। लेकिन अब मुझे इसको कंजक्शन भी बनाना है, लिहाजा मैं इस सब्जेक्ट दे को आर से पहले लूँगा और आर को बाद में लूँगा दे की जगह पर। लेकिन पहले देखो बात किसकी हो रही है। बॉय सेड टू हिज टीचर, बॉय ने अपने टीचर से कहा, वाई दे आर कमिंग लेट, वो लोग, यानी वो लोग क्यों लेट आ रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों की बात मैं चेंज कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये दे जो है ये वो लोग ये मेरे सामने नहीं है, लिहाजा दे ही रहेगा। रेस्पेक्टफुली वाई दे। अब ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है। वाई दे वर कमिंग लेट। अब सर ऑलरेडी मैंने चेंज किया रेस्पेक्टफुली में। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 से आप पहले देखो क्वेश्चन टैग क्या होता है। इट इज़ ए शॉर्ट फ्रेज दैट इज जनरली एडेड टू द एंड ऑफ एन assertive स्टेटमेंट टू मेक इट क्वेश्चन एंड confirm information and encourage the response. It usually begins with a helping verb. ये एक शॉर्ट फ्रेज होता है। आप यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन टैग है, ये एक शॉर्ट फ्रेज है। ये जनरली ऐड हम करते हैं assertive स्टेटमेंट के बाद। आप ये देखो ये एक assertive स्टेटमेंट है, मैंने इसके बाद में लगाया। ये आगे भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर ये बाद में ही आता है। ये हम इसलिए बनाते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि क्वेश्चन बन जाए। इसने क्वेश्चन बना दिया इस पूरे स्टेटमेंट को। और इन्फॉर्मेशन कन्फर्म के लिए ये हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाए ये सही है। और इनकरेज के लिए, और
ताकि दूसरा बंदा मजबूर हो जाए रिस्पॉन्स देने में, उसको इनकरेजमेंट मिलता है क्वेश्चन टैग से। इट यूजुअली बिगिन्स विथ हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। आप देखो, अब मैं इसको चेंज करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बनेगा ही सेड टू मी, ये बनेगा ही आस्क्ड मी। आप इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन किस से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। आप कंजक्शन इफ आएगा या वेदर। मैं लगाता हूँ इफ, इन्वर्टेड कॉमास हट गए। अब मुझे इसको लिखना है, इसको फिर नहीं लिखा जाता, इसको छोड़ा जाता है, इसको मुझे सेम लिखना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही इज़ ऑनेस्ट, वो बंदा ऑनेस्ट है, यानी उस बंदे की बात हो रही है। लेकिन अब इसकी बात मैं चेंज कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये बंदा मेरे सामने नहीं है, लिहाजा ही रहेगा। इफ ही, अब ये रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, लिहाजा ये प्रेजेंट चेंज होगा पास्ट में। इज बनेगा वाज, इफ ही वाज ऑनेस्ट। ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।